दोस्तों, क्या होता है अक्षय पात्र और युधिष्ठिर को ये अक्षय प्राप्त कैसे प्राप्त हुआ? दोस्तों, अक्षय पात्र को जानने से पहले अक्षय को समझना आवश्यक है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि नाश ना हो, जो कभी खत्म नहीं हो, यानी कि अविनाशी। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र होता है जिसमें कभी भी अन्न या जल समाप्त नहीं होता। जब भी भोज्य पदार्थ निकाला जाए तो मनचाही भोज्य वस्तु निकलती है। पौराणिक समय में ऋषि मुनियों के पास ऐसा पात्र हुआ करता था। माना जाता है कि अभी भी हिमालय और नीलगिरी के साधुओं के पास ऐसा पात्र होता है। ये पात्र सूर्य देव के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय पात्र वरदान स्वरूप सूर्य देव से मिला था। सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान में दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी, सदाचारी और धर्म के अवतार थे। महान से महान संकट पड़ने पर भी उन्होंने कभी भी धर्म का त्याग नहीं किया। देव इच्छा से महाराज युधिष्ठिर को दूध कीड़ा में अपना राज्य, धन संपत्ति व समस्त संपदा गंवानी पड़ी। अंत में उन्हें 12 वर्षों का वनवास भी जुए में हारने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास के कठिन दुख को झेलने चल पड़े। उनके साथ ब्राह्मणों का एक दल भी चल पड़ा। उन ब्राह्मणों को समझाते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, जुए में मेरा सब कुछ हरण हो चुका है। फल मूल पर हमारा जीवन निर्भर रहेगा। वन की इस यात्रा में बड़ा कष्ट होगा। अतः आप लोग हमारा साथ छोड़कर अपने अपने स्थान को लौट जाइए। ब्राह्मणों ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आप हमारे भरण पोषण की चिंता ना करें। अपने लिए हम स्वयं ही अन्न आदि की व्यवस्था कर लेंगे। हम सभी ब्राह्मण आपके कल्याण की कामना करेंगे और सुंदर कथा प्रसंग सुनाकर आपके मन को प्रसन्न रखेंगे। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के इस निश्चय और अपनी स्थिति को जानकर चिंतित हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वनवास काल के दौरान भ्रमणशील साधु सन्यासी भी उस समय युधिष्ठिर से मिलने वहां पर आया करते थे। वो जानते थे धर्मराज हमें भूखा और कष्ट में नहीं रखेंगे, वो हमारा आतिथ्य करेंगे। इसी भाव से साधु सन्यासी संत सभी पांडवों की कुटिया में आते थे। परंतु वन में इतने लोगों का भोजन बनाना संभव नहीं था। परंतु वन में इतने लोगों के लिए भोजन सदैव बनाकर रखना कठिन कार्य था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पुरोहित महर्षि धौम्य अपने शिष्यों सहित उनकी कुटिया में आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, आखिर इसका समाधान क्या हो कि मैं हजारों साधु सन्यासियों को प्रतिदिन भोजन करवा सकूं और इस वीरान जंगल में मुझे भोज्य पदार्थ भी मिल जाए। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें अक्षय पात्र के बारे में बताया। महर्षि धौम्य के बताए अनुसार युधिष्ठिर ने सूर्यदेव के 108 नाम का जप करते हुए सूर्यदेव की आराधना करी। अंततः उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट हुए। प्रकट होकर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, इस पूजा अर्चना का क्या आशय है? तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया और कहा, हमारी कुटिया में प्रतिदिन इतने साधु सन्यासी संत जन आते हैं। मैं अपने परिवार सहित जंगल में विहार करता हूँ। इतने सारे लोगों के लिए भोज्य पदार्थ एकत्रित करना और सदैव पका हुआ भोजन तैयार रखना कठिन हो जाता है। कभी कभार तो केवल फल इत्यादि से ही साधुओं का पेट भर पाता हूँ, जिससे मुझे ग्लानि का भाव आता है। इसी के समाधान हेतु मैंने ये पूजा अर्चना करी है। कृपया करके भगवान मेरी मांग को पूरा करे। तब सूर्यदेव ने एक तांबे का पात्र युधिष्ठिर के हाथ में रख दिया और कहा, हे युधिष्ठिर, तुम मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो। मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करता हूँ। ये अक्षय पात्र है। 12 वर्ष तक मैं तुम्हें इसी पात्र से अन्न दान करूंगा। तुम्हारे पास अन्न, फल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियां तब तक अक्षय में रहेंगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इस अक्षय पात्र को पकड़कर युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करके धन्यवाद दिया।
दोस्तों, जिस दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, उस दिन को आज भी हम अक्षय तृतीया के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।